भारतीय दार्शनिक परंपरा में उपनिषद ज्ञान के सबसे उत्कृष्ट स्रोत माने जाते हैं। यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में जीवन, आत्मा, ब्रह्म और उनके पारस्परिक संबंध पर गहन विचार किया गया है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि उपनिषदों में आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा को कैसे जाना जा सकता है और यह दर्शन आज भी हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है। उपनिषद क्या है? उपनिषद संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप निकट, नी नीचे और सद बैठना। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों की संख्या लगभग 108 मानी जाती है, जिनमें से प्रमुख हैं ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद। आत्मा का अर्थ उपनिषदों में उपनिषदों के अनुसार आत्मा वह चेतन तत्व है जो शाश्वत, अजन्मा, अमर और सर्वव्यापी है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर में निवास करती है। उपनिषदों में आत्मा की प्रमुख विशेषताएं: अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद तत्वमसि, तू वही है। छांदोग्य उपनिषद नेति नेति, न यह न वह। आत्मा का निराकार स्वरूप, आत्मा सर्वत्र व्याप्त परंतु अदृश्य और अकर्ता। आत्मा और ब्रह्म का संबंध। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के एकत्व की बात की गई है। यह अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है। ब्रह्म परम सत्य, अनंत और निराकार आत्मा, उसी ब्रह्म का अंश या प्रतिबिंब। जब जीव आत्मज्ञान प्राप्त करता है तब वह ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। आत्मज्ञान की प्रक्रिया। उपनिषदों में आत्मा को जानने की 3 प्रमुख विधियां बताई गई हैं: श्रवण, शास्त्रों और गुरु से ज्ञान को सुनना; मनन, सुने हुए ज्ञान पर विचार करना; निदिध्यासन, ध्यान द्वारा उसे अनुभव करना। यह मार्ग व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। उपनिषदों में आत्मा दर्शन के लाभ। आत्मा की पहचान से भय, मोह और अज्ञान का नाश होता है। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मोक्ष, स्थायी शांति और आनंद की अनुभूति। आत्मा की समझ से नैतिक और संतुलित जीवन। निष्कर्ष, उपनिषदों में आत्मा का दर्शन केवल दार्शनिक विचार नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का मूल है। यह ज्ञान न केवल प्राचीन भारत की धरोहर है बल्कि आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तब जीवन में स्थिरता, संतुलन और सार्थकता आ जाती है।